जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज। वो सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग का जो टॉपिक था वो भारतीय राज्य व्यवस्था था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में से। अर्थात भारत की नागरिकता जो प्राप्त की जाती है वो जन्म से भी प्राप्त की जा सकती है, वंशानुक्रमण से भी प्राप्त की जा सकती है और देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शेष नागरिक वह है जो, एक शेष नागरिक वह है जो इसका जो राइट आंसर हो जाता है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। एक शेष नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान किस प्रकार का है। एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, बहुल नागरिकता प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्राप्त करता है। दोहरी नागरिकता जो प्रदान करता है वो यूएसए का संविधान प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष वो भारत में रहा हो वही व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है मरनवा मिल्स केस। मरनवा मिल्स केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है और बहुत बार कंफ्यूजन भी होते हैं लोग। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मूलभूत या मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है या मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यह प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। या पहले प्राथमिक अधिकार था किंतु अब केवल कानूनी अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, जायदाद का हक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से यहाँ भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन बी, सोर्सिंग रिपोर्ट पर। सोर्सिंग समिति की रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है प्रेस की स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से
प्रेस की स्वतंत्रता विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक की गारंटी की गई है? भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ऑप्शन सी 6। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 6। भारत के संविधान के अंतर्गत अब जो है वो 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति पत्र प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी, संसद के पास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है संसद। संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन करने के लिए सक्षम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भाग 4। ऑप्शन डी, भाग 4। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भाग 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गोवा में। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू। या ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में या क्वेश्चन पूछा गया है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 44 अनुच्छेद में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो सोलसिंह रिपोर्ट पर। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थानी। कश्मीरी, संस्कृत और मैथिली ये सभी राजकीय भाषा हैं, पर राजस्थानी अभी तक राजकीय भाषा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है? भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक इनमें से किसमें मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना का ग्रहण किया है? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यूएसए के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ब्रिटिश संविधान की विशेषता जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया वो लिया गया है संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सभी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अस्पष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 17वें से।
17वें अनुच्छेद से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से क्या मान्यता प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो राज्य सूची में जो नहीं है वो है सुरक्षा नहीं है, बाकी कृषि, जेल और सिंचाई ये सभी राज्य सूची में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है सुरक्षा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाते हैं, तो ये जो जारी किए जाते हैं ये उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का निरूपण निम्न में से स्थान पे किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है? भारत के संविधान का भाग 4 किस बारे में बताता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 बताता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है केटी शाह ने यह वाक्य कहा था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 39A में यह प्रावधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ये सभी संघवाद, संसदीय लोकतंत्र और नियोजन ये सभी भारतीय प्रशासन पर इस तत्व का प्रभाव है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार ऑप्शन ही यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, हड़ताल का अधिकार या मौलिक अधिकार में नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, या क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है अनुच्छेद 51A में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन था? वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार
की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरोरा राय। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए, निर्वाचित होने का अधिकार। अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें कि 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें कि 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संसद एवं विधानसभा से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेज जिसे कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ, शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? चतुर्थ स्तंभ, फोर्थ स्टेज हमने कई बार सुना है, शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी, प्रेस तथा समाचार पत्र के लिए कहा जाता है चतुर्थ स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव करने का निर्णय लिया जाता है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड जो कि ब्लॉक जिसे कहते हैं का स्तर पर पंचायत समिति एक है, खंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक किस प्रकार का है? तो यह जो हो जाता है वो है प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? पंचायती राज का सबसे छोटा सा अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में भारतीय संविधान में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है बलवंत राय समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, एक व्यक्ति जो है वह ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का सूत्र कौन सा है? नहीं है, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का सूत्र कौन सा है? कौन सा है यहाँ पे जो होगा, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का सूत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है व्यावसायिक कर। व्यावसायिक कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो नहीं लिखा हुआ मिस टाइपिंग हो गया है, ये आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं ने सूची जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के बच्चों, महिलाओं ने सूची जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, भाग 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है भाग 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह जो वीडियो था वो भारतीय अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें कि हमने आज कवर किया इस टॉपिक में नागरिकता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई सुझाव होगा तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी चाहे तो इसका फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।